सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और योगा फॉर ऑल Q10032 यूनिट नंबर 6 के अब हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 है आपकी प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है सांस लेने का व्यायाम। यह योग एक अंग है, योग का एक अंग है। और प्राणायाम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला है प्राण और दूसरा है आयाम। प्राण का मतलब है सांस और आयाम का मतलब है विस्तार करना, यानी कि बढ़ाना। तो प्राणायाम का जो मेन जो उसका मीनिंग हुआ वो हुआ अपने सांसों पर नियंत्रण करना, और जिससे जो है हमारे जीवन की जो ऊर्जा वो बढ़ती है। तो ये आपका प्राणायाम का मतलब हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि प्राणायाम का क्या मतलब है। तो प्राणायाम का मतलब आप लिख सकते हैं कि जो प्राणायाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है आपका प्राण, इसका मतलब होता है सांस, और दूसरा है आयाम, इसका मतलब होता है विस्तार, यानी कि अपनी सांसों का विस्तार करना। तो अपनी जो है प्राणायाम का मतलब समझा। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या होते हैं प्राणायाम के, वो पढ़ लेते हैं हम। प्राणायाम की जो फ़ायदे हैं वो आपका प्राणायाम, एक तो आपकी सांसों पर नियंत्रण मिलता है और उससे आपकी मन की शक्ति भी बढ़ती है। दूसरा, आपकी शरीर को जो है ये डिटॉक्स करता है, यानी कि जो शरीर का जहर है वो सब बाहर कर देता है। तीसरा जो है वो शारीरिक और भावनात्मक बाधाएं दूर करता है। शारीरिक और भावनात्मक बाधाएं जो हैं आपकी वो दूर होती हैं। दूसरा है आपके जो जीवन की शक्ति है वो बढ़ती है। मस्तिष्क में संपीड़न और विघटन होता है, और आपके हृदय और फेफड़े जो हैं मजबूत होते हैं। मांसपेशियां, जो फेफड़ों और हृदय की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो आपकी मजबूत होती हैं। तो प्राणायाम के कुछ प्रकार, तो प्राणायाम के कुछ प्रकार मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ज़्यादातर जो नाम है वो आपके संस्कृत के नाम हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। पर जो हमें पढ़ने हैं, जिनके बारे में हमें डीपली समझना है, तो उनमें से कुछ एक जो वो आपसे पूछ सकता है, तो उसको हमें ज़्यादा वो करना है। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि प्राणायाम जो आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कि जो आपका जो जो आप अपने सांसों को जो विस्तार कर रहे हैं उससे आपके जीवन को शक्ति मिल रही है। आपकी जो है सांस लेने की जो है क्षमता वो बढ़ रही है। और जो इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो एक बार आप पढ़ लेना। तो जो मैं आपके जो सिलेबस में जो आपके प्राणायाम के जो मुख्य जो वो दिए रखे हैं आसन, तो वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्राणायाम के हैं। तो एक तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और ये इम्पोर्टेंट है आपकी शीतली वाली जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती रही है, इसको कर लेना। उज्जाई प्राणायाम भी इम्पोर्टेंट है ये आपका। कपालभाति भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपके शीतली, उज्जाई और कपालभाति। फिर है मस्तिका प्राणायाम, भ्रामरी को एक बार कर लेना, और एक अनुलोम विलोम। तो ये आपको करने हैं। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा लगा हुआ। तो प्राणायाम के लाभ मैं ऊपर भी बताए हैं आपको कि प्राणायाम के क्या लाभ होते हैं। और जो प्राणायाम पर है एक स्पष्ट वीडियो पूरी की पूरी मैं डालूंगा कि कौन कौन से पोस्चर में आप कौन से प्राणायाम करने से कौन से लाभ मिलते हैं, कौन सी जो बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है। तो प्राणायाम के जो लाभ हैं, फ़ायदे हैं, वो भी एक बार देख लो। ऊपर भी मैंने आपको बता दिए हैं, उनको भी तैयार कर लेना। ये एक ही सबका मतलब है कि आपका जो है प्राणायाम से आपको जो है अवसाद का इलाज भी किया जाता है, यानी कि कोई अगर बीमारी है तो उसका भी इलाज कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। दूसरा, प्राणायाम से आपका जो मन है वो एक स्थिर होता है, और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होती है। और नियमित अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी जो आयु वो भी लंबी होगी। आपके शरीर की जो प्राण शक्ति है उसको बढ़ा देता है वो। उसके बाद जो है आपकी जो नाड़ियाँ हैं, जो नसें हैं, उनको खोलने का काम भी प्राणायाम आपका करता है। उसके बाद प्राणायाम से स्पर्शता और शरीर को सेहत मिलती है, और आपका जो मन, शरीर और आत्मा में जो है तालमेल बैठ जाता है प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम करने के अपने कुछ नियम हैं, उन नियमों के द्वारा ही आप प्राणायाम को कर सकते हैं। प्राणायाम कब करें, प्राणायाम करने का सही समय कौन सा है। तो प्राणायाम हमेशा खाली पेट करें, और सुबह को ताज़ी हवा में आपको ये प्राणायाम करने चाहिए। सुबह के समय में जो आपका प्राणायाम करते हैं, तो वो प्राणायाम करने से पहले आपको स्नान करना आवश्यक है। स्नान करने के बाद जब आप ताज़ा महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो प्राणायाम के लाभ आपको संपूर्ण रूप से मिलते हैं, जितने भी उसके लाभ हैं। तो ये आपके मन और तन को जो है पूरी तरह से ऊर्जा से भर देता है।
और उसके बाद है कि प्राणायाम कहाँ पर करें और प्राणायाम का सही स्थान क्या हो। तो जहाँ आप प्राणायाम करें उस जगह का जो है पर्याप्त हवा और प्रकाश होना चाहिए, ताज़ी हवा वहाँ पे अवश्य होनी चाहिए। यानी कि अगर आप खुली जगह में प्राणायाम करते हैं और सुबह सुबह के समय अगर सूरज आपके सामने हो तो वो बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको लिखना है कि पूछ सकता है कि प्राणायाम कहाँ पर करें या प्राणायाम के लिए सही समय कौन सा है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए जो आपको जो बैठना है वो आप जो है नीचे ना बैठें, वो चटाई हो और चटाई भी एक मोटे मैट हो या तो आपके पास, या फिर गद्देदार एक चटाई हो, उस पर आप बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में आपका पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, तो ये सारे के सारे आसन आप ज़मीन पर बैठकर कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय अपनी आँखें जो हैं खुली हों, बंद ना हो। प्राणायाम करते समय जो आपका मानसिकता जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आपका जो मन है एकदम शांत होना चाहिए, कोई जल्दीबाजी का उसमें काम नहीं होना चाहिए, एकदम रिलैक्स होकर आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की जो अवधि है लगभग 2 मिनट से अधिक न करें, यानी कि 2 मिनट के भीतर आपको एक प्राणायाम करना है। प्राणायाम को आपको अगर बेहतर हो तो आप डेली इस प्राणायाम करें, तबीयत ठीक ना हो तो ना करें, नहीं तो आपको डेली प्राणायाम करना चाहिए। तो ये सारे के सारे मैंने जो ऊपर बताए प्राणायाम हैं, उससे अलग भी मैं आपको एक वीडियो डालूंगा प्राणायाम की, जिसमें पोस्चर भी हैं और किस प्राणायाम को क्या फ़ायदा मिलता है वो भी है। इसके बाद जो है अगली जो यूनिट है आपकी वो है रिहैबिलिटेशन एस्पेक्ट ऑफ योगा, यानी कि पुनर्वास के लिए योग, यानी कि अपने जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए योग का इस्तेमाल हम आजकल हो रहा है बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका एक नया दृष्टिकोण है। तो पुनर्वास के बारे में पढ़ लेते हैं। पूरे का पूरा एक यूनिट इसके ऊपर बेस्ड है। पुनर्वास जो आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, री का मतलब है फिर से और हैबी टारे का मतलब है फिट बनना, यानी कि फिर से अपने आप को फिट बनाना ही जो है पुनर्वास का मतलब है, या फिर रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है। तो पुनर्वास के लिए जो है योग जो है एक सबसे उत्तम साधन बताया गया है। अगर आपको फिर से फिट होना है, यानी कि आपके अंदर कुछ बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना है, मोटापा है, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, तो उन सब से बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। योग हमेशा आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करने का एक ज्ञानवर्धक मार्ग माना जाता रहा है, लेकिन मुख्यधारा के उपचार और पुनर्स्थापना चिकित्सा में इसकी व्यापक स्वीकृति के साथ प्रदर्शित तेजी से बदल रहा है। योग अब समाज के किसी खास वर्ग तक सीमित न रह गया है, बल्कि इसमें सभी लोग योग से जुड़ गए हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी योग कर सकते हैं। तो योग जो है आपके शरीर को फिट करता है, आपके अंगों को फिट बनाता है, आपको जो है दृढ़ बनाता है, और योग के जो हैं आपकी जो बीमारियां हैं और आपको जो सिस्टम ख़राब है उसका आपको उपचार देता है। योग के लिए जो उपचारात्मक गुण केवल रोकथाम और उपचार से परे हैं। योग करने वालों का एक बड़ा हिस्सा अपने अभ्यास को किसी न किसी प्रकार से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उपचारात्मक उपाय के रूप में शुरू करता है, या कुछ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग निवारक उद्देश्य के लिए इस शैली को अपनाते हैं। लेकिन योग जो है सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। रोकथाम और उपचार की अवधारणा से परे जाने और पुनर्वास प्राप्त करने के लिए यौगिक अभ्यास के उच्च उत्थान का लगातार अनुसरण करना चाहिए। तो ये आपका पुनर्वास है। पुनर्वास में योग की भूमिका क्या है उसको पढ़ लेना। इसे में हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में एक बार। तो पुनर्वास में जो है हमारे शरीर में चोट लगने के बाद खुद को ठीक करने का एक अंतर्निहित तरीका है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है तो हमारी बॉडी में जो घाव जो है खुद ही भरता है, तो वो उसकी खुद की एक क्षमता होती है। यह एंटीबॉडी या उत्पादन करता है, यानी कि जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं उनका उत्पादन करता है, कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है और खोए हुए रक्त को पुनर्जीवित करता है, दर्द निवारक एंडोफर्नी का उत्पादन करता है और भी बहुत कुछ करता है। योग हमारे शरीर की एक प्राकृतिक उपचार सुरक्षा का समर्थन करता है। यह पारंपरिक चिकित्सा से अलग दृष्टिकोण रखता है। चोट से पीड़ित शरीर के अलग अलग हिस्से का इलाज करने के बजाय यह शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रणाली के साथ काम करके और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य में सुधार करके चोट का इलाज करने में मदद करता है। तो पुनर्वास के प्रकार या चरण कौन कौन से हैं? तो पुनर्वास के जो आपके चरण हैं
इसमें जो आपका पहला चरण है वो शारीरिक, दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक, तीसरा है आपका सामाजिक। तो इसके 3 चरण हैं, पहला शारीरिक है, दूसरा मनोवैज्ञानिक है और तीसरा सामाजिक। तो इसमें जो है आप जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शारीरिक कौन सा है, शारीरिक में आपके शरीर का पुनर्वास होता है, मनोवैज्ञानिक में आपका जो है आपका सामाजिक और आपकी जो भावनात्मक है उनका पुनर्वास होता है, और सामाजिक में आपके समाज के जो आसपास का जो सारा का सारा वो है उसका पुनर्वास होता है। तो इसके बारे में देखते हैं शारीरिक पुनर्वास में क्या होता है। शारीरिक पुनर्वास में आपका हृदय संबंधी विकार, जिसमें आपका तनाव, खराब खान पान की आदत, अपर्याप्त नींद और व्यायाम न करना इस बीमारी में योगदान देने वाले मुख्य कारक हैं। जो हृदय संबंधी बीमारी होती हैं तो उनके लिए जो जिम्मेदार तत्व हैं वो हैं आपका खान पान की आदत और नींद ना लेना, अपर्याप्त नींद और व्यायाम न करना। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं हृदय बीमारी के। तो इनमें जो वो आपको जो है योग क्या करता है, आपको फ़ायदा देता है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए और अनुशासित योग अभ्यासों का नियमित अभ्यास रक्त परिसंचरण को उत्तेजित, यानी कि जो आपकी बॉडी में रक्त का जो संचार हो रहा है उसको उत्तेजित करके संपूर्ण संवहनी प्रणाली को सक्रिय, यानी कि आपकी जो सारी नसों को सक्रिय करता है। हृदय समारोह में काफ़ी सुधार करता है, यानी कि जो हृदय की स्थिति बिगड़ जाती है, या जैसे कि आजकल आप सुनते हैं कि हृदय गति रुकने से, यानी कि दिल का दौरा पड़ने से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें काफ़ी हेल्प करता है ये। इसी तरह के कुछ योग डिजाइन किए गए हैं, यानी कि योग अभ्यास उन्होंने बनाए हैं जिससे कि वो जो है हृदय संबंधी विकार को आपके दूर करते हैं। तो ये एक शारीरिक पुनर्वास है आपका, शारीरिक यानी कि शरीर को पुनर्जीवित कर रहा है, उसको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। दूसरा है मैं इसमें आपका स्ट्रोक और तंत्रिका तंत्र का विकार। स्ट्रोक यानी किसी भी तरह का एकदम अचानक जो धक्का लगना है आपको, जैसे हार्ट अटैक अचानक आता है, या फिर आपके नसों में खून का एकदम चलना बंद हो जाए, या आपके दिमाग पे कुछ एकदम से जोर पड़े, तो उसमें भी काफ़ी मदद करता है और उसमें काफ़ी हद तक ये आपको जो है उससे राहत दिलाता है। इसमें जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, समय में गति को पुनर्प्राप्त करता है, और व्यायाम को शामिल करके जो उन्होंने, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। आमवाती दर्द, यानी कि जो हमारा जो खराब मुद्रा, अधिक भोजन, मांसपेशियों के जोड़ों में सूजन के कारण जोड़ों में अकड़न और तेज़ दर्द होता है। योग न केवल मौजूदा दर्द को ठीक करता है बल्कि जोड़ों के आमवाती परिवर्तनों को भी रोकता है। यह कमज़ोर मांसपेशियों को आराम देता है और कमज़ोर मांसपेशियों को मजबूत करता है। योग व्यायाम जोड़ों को बिना दर्द के संभवतः पूर्ण गति प्रदान करता है। जोड़ों की गतिशीलता में बहुत सुधार होता है और जोड़ों में रक्त संचार बढ़ता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से अपना लचीलापन वापस पा लेते हैं, यानी कि जोड़ों का जो आपके जो पैर नहीं मुड़ रहे हैं, अंगूठे नहीं चल रहे हैं, हाथों की उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, तो उन सब में वो आपको हेल्प करता है। उसके बाद है मोटापा और हार्मोन संबंधी समस्याएं। तो योग न केवल कैलोरी जलाता है बल्कि व्यक्ति के खाने की आदतों की जो विकसित खाने की जो अच्छी आदतें हैं वो विकसित करने में मदद करता है। यह चयापचयन क्रिया और उचित हार्मोन्स स्राव को नियमित करता है। योग कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल और एंड्रेनाइलाइन एंड्रालाइन जैसे तनाव संबंधी कुछ हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन्स के नाम हैं। और रक्तचाप, हृदय गति और आपका को बहाल करता है। और आगे जो इसमें है श्वसन और प्रतिरक्षण प्रणाली, यानी कि एक तो सांस लेने की जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाता है, दूसरा आपके शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता उसको भी ये बढ़ा देता है। तो इसके बारे में भी। दूसरा जो पुनर्वास है आपका है मनोवैज्ञानिक। विशेष आवश्यकता जो बच्चे जिनमें कोई एक विकृति होती है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। विशेष आवश्यकता देखभाल और ध्यान वाले बच्चे को जब योग और ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो उनमें सुधार के बहुत अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। ध्यान की कमी वाले हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिनको बोलते हैं ADHD वाले बच्चों को योग के साथ एक अतिरिक्त थेरेपी के रूप में उपचारित किया जाता है। बच्चों के व्यवहार में सुधार के साथ पारंपरिक मोटर प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा जा सकता है। उम्र बढ़ने में मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हालांकि उम्र बढ़ने के कारण व्यक्ति को कोई विशेष लक्षण संबंधी विकार नहीं होता है, लेकिन थकान, अकेलापन, तनाव, अनिद्रा और अन्य कई मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं।
योग का नियमित अभ्यास नींद की गुणवत्ता में सुधार, थकान और अवसादग्रस्त विचारों को कम करके संज्ञानात्मक कार्यों और गतिशीलता में सुधार करके उम्र बढ़ने के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से निपटने में मदद करता है। योग वृद्ध वयस्कों में स्वस्थ उम्र बढ़ाने को भी बढ़ावा देता है। अब जैसे आजकल जो है मादक पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो योग उसमें भी आपको हेल्प करता है। नशे की लत और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ित लोगों का पुनर्वास करना बहुत मुश्किल है। यह मानसिक स्थिति और कामकाज को प्रभावित करता है। योग प्री और पोस्ट क्लिनिक थेरेपी दोनों में नशे की लत पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नशीली दवाओं की लत और अन्य संबंधित समस्याओं को कम करता है। इसी तरह यह शराबियों और तंबाकू के आदि लोगों में सकारात्मक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैव रासायनिक परिवर्तन दिखाता है। और अभिघातजन्य विकार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लगातार आघात के संपर्क में रहने से तनाव और भय की भावना पैदा होती है, जो अंततः PTSD में बदल जाती है। योग अभ्यास के बाद यह संकट के लक्षण में कमी, हृदय और श्वास की गति में कमी, तनाव में कमी दिखाता है। यह मानसिक भावनाओं में संतुलन बनाता है और चिंता और भय को कम करता है। सामाजिक पुनर्वास में आप देख सकते हैं इसमें आत्मविश्वास निर्माण, सामाजिक भेदभाव, बदमाशी, शारीरिक शर्मिंदगी, लगातार अपमान का सामना करने वाला व्यक्ति समाज से कट सकता है। योग और श्वास अभ्यास शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है। योग जो है आपकी श्वास और अभ्यास शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि योग आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। व्यक्ति आशावादी बनता है, सकारात्मक ऊर्जा से चमकता है। योग न केवल व्यक्ति को खुद पर विश्वास बढ़ाता है, बल्कि नकारात्मक बाहरी कारकों से अप्रभावित रहने में मदद करता है। जेल और सुधार गृह, तो योग उसमें भी मदद करता है कि कोई अपराधी जो है किसी न किसी मानसिकता या सामाजिक परिस्थितियों में किन कारण से कोई दंड किया है और उसको सज़ा मिली है, तो वो जेल में अपने आप को कुछ अलग फील करता है। तो योग जो है उसे उसमें भी फ़ायदा देता है। और दूसरा, जो छोटे बच्चे कुछ अपराध कर देते हैं तो उनको सुधार गृह भेजाता है, तो वहाँ पे भी योग जो है आपको काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद है आपका पेन रिलीज थेरेपी बाय आसन, यानी कि आसन के द्वारा जो आपको पेन से रिलीज मिलता है। जो आसन हमने ऊपर पढ़े हैं तो उनमें जो है आपको शरीर में कहीं दर्द है, दर्द से राहत करने के लिए आप योगासन करते हैं। योग जो है एक मन शरीर चिकित्सा है। योगासन करके शरीर को आराम मिलता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दर्द से राहत पाने के लिए योगासन किए जा सकते हैं। इसमें भुजंगासन है, चक्रासन है, धनुरासन है, बलासन है। तो इस तरह अलग अलग तरह के आसन हैं। इनमें कौन कौन से आसन से क्या फ़ायदा होता है, जैसे भुजंगासन से आप जो है अपनी पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं और डबल चिन की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। और इनके जो पोस्चर हैं वो भी एक बार देख लेना थोड़ा सा। जैसे बलासन से आपको जो रीढ़ की हड्डी, कंधों और गर्दन की जो अकड़न में राहत मिलती है। धुरासन से आपका जो पेट दर्द में राहत मिलती है। चक्रावाकासन से जो आपका फेबिलिटी और सर्कुलेशन, यानी कि जो आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन, आपके खून का जो संचार है वो अच्छा होता है। अधोमुखी आसन से जो है आपके शरीर में जो दर्द है कहीं पे उससे राहत मिलती है। बिल्ली गाय मुद्रा या कमल मुद्रा और त्रिकोण मुद्रा जैसे योगासन से आपको पीठ दर्द में राहत मिलती है। तो आप जब ये आसन करते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी दर्द से राहत जरूर मिलता है। तो आप जब इनके चित्रों के साथ इनको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके बाद जो आपका लास्ट यूनिट है वो है आपकी योग प्लानिंग। योग जो है अलग अलग योग प्लानिंग होती हैं। बच्चों के लिए अलग है और युवाओं के लिए अलग है, और फिर उसके बाद जो अधेड़ हैं उनके लिए अलग है, और जो बच्चे हैं उनके लिए अलग योगासन है, और वुमेंस के लिए अलग योगासन है। तो बच्चों के लिए योगासन में जो है आपको देख लेते हैं। जो बच्चों के लिए योगासन करने से उनके शारीरिक, मानसिक, तो उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है बच्चों को, वो पढ़ लेते हैं। तो बच्चों के लिए योगाभ्यास करने से उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है। योगासन करने के लिए बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, उनका संतुलन भी बेहतर होता है,
बच्चों को योगासन करने से पहले उन्हें योग के बारे में समझना चाहिए और शुरुआत में जो आसन जो हैं जो आराम से वो कर सकते हैं उनको वो करने चाहिए। बच्चों के लिए जो कुछ आसन बताए गए हैं वो हैं आपका ट्री पोज जिसको बोलते हैं वृक्षासन, डाउनवर्ड डॉग, कोबरा पोज, बटरफ्लाई, पद्मासन, धुरासन, भुजंगासन, पर्वतासन और सूर्य नमस्कार। बच्चों को योग के आसन करने के लिए जो कुछ टिप्स हैं वो बता देता हूँ। बच्चों को योग कराने से पहले उनसे बात करें। शुरुआत में उन्हें आसान आसान योगासन कराएं। योग के दौरान उन्हें ध्यान लगाने के बारे में बताएं। योगासन करने के लिए आरामदायक मुद्रा में बैठना चाहिए। सांस लेना और छोड़ना एक एक के अनुपात में करना चाहिए, यानी कि बराबर। उसके बाद है योग का प्लान। जो अडल्ट हैं, जो जवान हैं, उनके लिए क्या है। तो वयस्कों के लिए योग को योजना में प्राणायाम, आसन और ध्यान शामिल किया जा सकता है। योग से तनाव कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। योग करने से पहले शरीर को अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए जा सकते हैं। योग की योजना में शामिल और योग में जो आप शामिल कर सकते हैं अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भुजंगासन, बलासन, वृक्षासन, श्वसन, जोन से भी आप जो वयस्क जो अडल्ट हैं वो कौन कौन से कर सकते हैं। योग करने के तरीके हैं में जो आप देख सकते हैं योग का तरीका है। योग करने से पहले मैट बिछाएं और ये सारे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। कम से कम कितनी देर योग करना पर्याप्त होता है और कुछ बातें हैं जो उनको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद आप जो है किशोरों के लिए जो है योग के क्या लाभ हैं। तो किशोरों के जो योग के जो लाभ हैं वो हैं सभी की आयु समूह में मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। नीचे योग के कुछ लाभ दिए गए हैं, जैसे ताकत का बढ़ना, सहन शक्ति बढ़ना, संतुलन में सुधार, लचीलापन, चिंता कम, तनाव प्रबंधन में सहायता, मानसिक स्पष्टता में सुधार और आंतरिक शांति को बढ़ावा, नींद में सुधार और आपका पीठ के निचले हिस्से और गर्दन में सुधार होता है। किशोरों के लिए योग के जो आसन दिए गए हैं उनमें देख लेते हैं। तो पर्वतासन आपका जो है किस तरह कर सकते हैं हम, उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे करें। तो ताड़ासन सभी खड़े आसनों का आधार है। यह एक बेहतरीन शुरुआती आसन है। आराम करने वाला आसन या बेहतर आसन पाने का साधन कैसे करें। एक ठोस सतह या योगा मैट बिछाकर खड़े हो जाएं। अपने पैरों के अंगूठे जमीन को छूते हुए तथा एड़ियों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखें। अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाएं और फैलाएं और उन्हें धीरे फर्श पर रखें। अपने पैरों और शरीर को धीरे धीरे से समायोजित करके अपने पैरों का तलवा अधिकतम जमीन को कवर करके आगे पीछे झुकाएं और धीरे धीरे संतुलित और अच्छी मुद्रा में स्थिर हो जाएं। सांस अंदर लें। अपनी भुजाओं को अपने सिर के ऊपर सीधा उठाएं। कंधों की हड्डियों के पीछे की ओर दबाएं और फिर उन्हें छोड़कर चौड़ा करें। पसलियों के सामने की ओर धकेल बिना अपने को ऊपर करें। उसके बाद अपनी जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करें और घुटने की टोपी को ऊपर उठाएं। बिना पेट के निचले हिस्से को दबाव डाले या सख्त किए आंतरिक मेहराब को मजबूत करने के लिए अपने आंतरिक टखनों को ऊपर उठाएं और आंतरिक जांघों, कमर, पीठ, धड़, गर्दन, सिर और सिर के मुकुट के मध्य ऊर्जा को एक रेखा की कल्पना करें। अपनी जांघों को करें और जांघों को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें। तो इस तरह से आप इसको लगभग 30 मिनट करें। किस तरह से करना है, कौन कौन से इसमें तरीके हैं, ये इसमें से कोई एक पूछ सकता है। कुर्सी मुद्रासन जिसको बोलते हैं टखनासन। इसके फ़ायदे हैं कि टखनासन में हाथों, पैरों, हृदयों में डायफ्राम या मांसपेशियों में मदद मिलती है। डायफ्राम तो कैसे करना है इसके बारे में आप देख लेना, ये पढ़ लेना इसके बारे में। आगे की उसके जो इसके बाद है आगे की ओर खड़े होकर मुड़े, तो उसको बोलते हैं उत्तानासन। इसके फ़ायदे हैं और ये कैसे करें इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से। गरुड़ासन है इसके अंदर। इसके फ़ायदे इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं हैं, ये इनमें से कोई एक आ सकता है, उम्मीद है। तो इसके बाद जो है किशोरों के लिए बैठकर की जाने वाला आसन में आपका पद्मासन है, कैसे करें। उसके बाद है पश्चिमोत्तरासन है, बैठकर आगे की ओर झुकें, इसके फ़ायदे कैसे करें। और तितली आसन, इसका जो है आप इसके बारे में देख लेना, फ़ायदे भी हैं इसके और कैसे करें।
चक्की आसन तो मैं लास्ट में इसके जो है आपका किशोरों के लिए विश्राम योगासन, बाल मुद्रा यानी कि बालासन, इसके फ़ायदे आपके नौकासन, उसके बाद आपका पवन मुक्तासन, श्वासासन और पद्मासन। ये इम्पोर्टेंट है कि योगा प्लान फॉर वुमेन के महिलाओं के लिए योग के लिए क्या प्लान हो सकते हैं। तो योग के लिए जो महिलाओं के प्लान हैं, इसमें आपके जो महिलाओं को जो इससे फ़ायदा मिलता है, उनका शरीर जो है सुबह के समय शरीर को मजबूत और लचीला बनाने में योगासन करें। शाम के समय मेडिटेशन करके आभार और कृतज्ञता का अनुभव करें। योगासन करके दिमाग को आपका दिमाग जो चुस्त रहता है, आपकी प्रजनन शक्ति बढ़ती है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है। गर्भावस्था में और प्रसव के समय की जो समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है। तो महिलाओं में जो है जो कौन कौन से आसन वो कर सकती हैं, तो उसमें भुजंगासन है, इसको पढ़ लेना, धुरासन है, तितली आसन है, चक्की चलासन है, बलासन है, और सेतु बंधासन, उत्काटासन और बालासन। तो ये सारे हैं। अब योग ध्यान है कि योग में जो मेडिटेशन होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लास्ट टॉपिक है ये आज का। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ध्यान परंपराओं में से एक है और इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकें भी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि इसमें जो है ध्यान और आध्यात्मिक गुण भी शामिल है। इस प्रकार योग ध्यान न केवल शरीर के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। योग और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। और यह ध्यान तकनीक कैसे काम करती है, खैर योग मतलब इसके बारे में देखते हैं हम और आगे। योग ध्यान का विज्ञान, इसमें जो है आपका योग साधना कैसे करें और योग साधना का अभ्यास कैसे करें, और इसमें है योग का लाभ। तो योग से जो आपको क्या लाभ मिल सकते हैं, ये मैं ऊपर ही बता दिए हैं, इनमें एक बार फिर से लास्ट में पढ़ लेना इनको। और बस आज के लिए इतना ही है। एक और छोटी सी वीडियो है जिसमें सिर्फ आसन के बारे में ही है, तो इसको मैं बाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू आज की इस वीडियो के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।